जय हिंद दोस्तों। कैसे हैं आप लोग। तो आज हम बात करने वाले हैं अमेजॉन प्राइम पे आई सीरीज़ इंडियन पुलिस फोर्स के बारे में। दोस्तों ये सीरीज़ डायरेक्टर रोहित शेट्टी द्वारा बनाई गई है और इसमें टोटल 7 एपिसोड्स हैं और इसकी कहानी बहुत ही अच्छी है जो कि आपको बेहद पसंद आएगी। तो आप इस वीडियो को अंत तक ज़रूर देखिएगा। एपिसोड 1 की स्टार्टिंग में हमें दिल्ली शहर दिखाया जाता है जहाँ पे एक ब्लास्ट होता है जिसमें कई सारे मासूम लोग मारे जाते हैं। तभी डीसीपी कबीर मलिक अपनी टीम के साथ वहां पर पहुंचता है लोगों की मदद करने के लिए। और जब वो लोगों को पीड़ित अवस्था में देखता है तो उसका खून खौल उठता है। अब दिल्ली में उस मार्केट के साथ साथ और भी कई जगह पे ब्लास्ट हुए थे जिसकी वजह से कई सारे मासूम लोगों की जानें गई थीं। उसके बाद हमें 2 घंटे पहले की कहानी दिखाई जाती है जब कबीर अपनी ड्यूटी के लिए तैयार हो जाता है तो वो अपनी माँ को बताता है कि आज उसका पुलिस रेजिंग डे है। उसकी माँ उससे कहती है कि वो वर्दी में बहुत ही अच्छा लगता है और कबीर उससे कहता है कि रश्मि को भी वो वर्दी में अच्छा ही लगता था। दोस्तों रश्मि उसकी वाइफ थी जिसको एक बीमारी हो गई थी और उसकी मौत हो चुकी थी और कबीर और उसकी माँ हमेशा उसे याद किया करते थे। तभी कबीर को एक कॉल आता है और उसे बॉम्ब ब्लास्ट के बारे में पता चलता है और वो अपने कमिश्नर विक्रम बख्शी को कॉल करता है और उसे इसके बारे में बताता है। विक्रम अपनी वाइफ श्रुति और अपने बेटे से कहता है कि वो दोनों घर में ही रहें क्योंकि बाहर एक वारदात हो गई है जिसकी वजह से उन्हें घर में ही रहना पड़ेगा। उसके बाद हमें इंडिया गेट का सीन दिखाया जाता है जहाँ पे 2 बच्चे बेंच में बैठे होते हैं और एक बच्चे का पैर किसी चीज़ पे लग रहा था। जब वो उस चीज़ को उठाता है तो देखता है कि वो बॉम्ब है और दूसरा बच्चा ये देखकर तुरंत एक हवलदार के पास जाता है और उन्हें इसके बारे में इन्फॉर्म करता है। ये देखकर वो हवलदार अपने थाने में कॉल करता है और विक्रम को वहाँ पे भेजा जाता है। इधर कबीर को उस लोकेशन पे एक लड़का मिलता है जो कि उनसे कहता है कि उसने उस आदमी की शक्ल देखी थी जो कि डस्टबिन में बैग रख के गया था जिसकी वजह से यहाँ पे ब्लास्ट हुआ। ये सुन के कबीर अपने इंस्पेक्टर राणा से कहता है कि वो इस लड़के को पुलिस स्टेशन ले जाए ताकि वो उस आदमी का स्केच बनवा सकें। अब विक्रम उस लड़के से उस बॉम्ब को मांगता है तो लड़का उससे कहता है कि अगर वो बॉम्ब उसे देगा तो शायद वो फट जाएगा और वो उससे वो बॉम्ब ले लेता है और उस लड़के को वहाँ से भगा देता है। तभी वहाँ पे बॉम्ब स्क्वाड आता है जो कि उस बॉम्ब को डिफ्यूज़ कर देता है जिससे वो बॉम्ब नहीं फटता और उनकी जान बच जाती है। अब दिल्ली में टोटल 6 ब्लास्ट हुए थे जिसकी वजह से पूरा दिल्ली डरा हुआ था और पुलिस उन लोगों की तलाश में लग गई थी जो भी इसमें शामिल थे। तभी कबीर की टीम को पता चलता है कि हॉस्पिटल के बाहर भी एक कार में बॉम्ब रखा गया है। इसलिए कबीर अपनी गाड़ी से उस गाड़ी को ठोकर मार के वेयर हाउस में धक्का दे देता है और तभी वेयर हाउस में ब्लास्ट हो जाता है जिससे किसी की भी जान नहीं जाती। अब पुलिस पे ये सवाल उठ रहा था कि इतनी सुरक्षा के बाद भी आखिर लोग क्यों मर रहे हैं। विक्रम और कबीर अपना रेजिंग डे अटेंड करने के लिए जाते हैं जहाँ पे वो सभी पुलिस वालों से कहते हैं कि वो सभी लोग सतर्क हो जाएं और अगर उन्हें किसी पे भी शक हो तो वो तुरंत उसे हिरासत में ले लें क्योंकि वो लोग दिल्ली पुलिस हैं और वो अपनी इमेज पे ज़रा भी आँच नहीं आने देंगे और जो कोई भी इसके पीछे है वो उन्हें पकड़ के ही रहेंगे। उसके बाद कबीर और विक्रम एक तौफीक नाम के बंदे को पकड़ के लाते हैं जो कि पहले जिहादी था लेकिन अब उसने ये काम बंद कर दिया था। वो लोग उससे पूछते हैं कि आखिर ये ब्लास्ट किसने किया तो वो उन्हें बताता है कि कुछ हफ्ते पहले यूपी बॉर्डर क्रॉस करके कुछ लड़के यहाँ पर आए हैं और उसे लगता है कि शायद ये उन्हीं लोगों का काम है। वो लोग दिल्ली के फिरोजा नगर में होंगे लेकिन वो कहाँ पर हैं उसे कुछ नहीं पता। उसके बाद वो लोग डीजीपी के पास जाते हैं और उन्हें इस बारे में बताते हैं और डीजीपी उनसे कहता है कि पिछले साल गुजरात में उन लोगों ने ब्लास्ट किए थे और उनकी नज़र दिल्ली पे थी और उन्हें कुछ भी पता नहीं चला। विक्रम उन्हें बताता है कि गुजरात के डिपार्टमेंट ने उन्हें इन्फॉर्म करा था लेकिन उन्हें लगा था कि शायद वो रिपब्लिक डे पे कुछ ब्लास्ट करेंगे इसीलिए उन लोगों ने रिपब्लिक डे पे बहुत ज़्यादा सिक्योरिटी कर रखी थी। लेकिन रिपब्लिक डे पे ऐसा कुछ भी नहीं हुआ और आज जाके ये काम हुआ है जब उन्होंने सिक्योरिटी अपनी ढीली कर दी थी। डीजीपी उन दोनों से कहता है कि ये पुलिस को एक चैलेंज है और कहीं पे भी वो लोग छुपे हों वो उन्हें पकड़ के ही रहेंगे। इधर वो बच्चा उस बंदे का स्केच बनवा देता है और उनसे कहता है कि यही वो बंदा है और उस स्केच को उन सभी पुलिस वालों के पास भेज दिया जाता है ताकि वो उस बंदे को पकड़ सकें। उस बंदे का नाम ज़रार होता है जो कि फिरोजा नगर में रह रहा था और उसने अपना नकली नाम हैदर वहाँ पे रख रखा था। वो सईद नाम के एक बंदे के पास उसका किराएदार बन के रह रहा था और सईद भी दरअसल उस टेररिस्ट ग्रुप में शामिल था जो कि जानता था कि वो किस मकसद से वहाँ पर आया है। सईद की एक बेटी थी नफीज़ा और उसका एक छोटा बेटा भी था। नफीज़ा हैदर के लिए चाय लेकर आती है और हम देख पाते हैं कि वो दोनों एक दूसरे को काफ़ी ज़्यादा पसंद करते हैं। जब हैदर नीचे जाता है तो सईद उसे शाबाशी देता है क्योंकि वो अपने प्लान में कामयाब हो गया था और हैदर भी उसे कॉन्ग्रेचुलेट करता है और उसके बाद वो वहाँ से निकल जाता है। इसी के साथ ये एपिसोड यहीं पर ख़त्म हो जाता है। दूसरे एपिसोड की शुरुआत में हमें पास्ट की कहानी दिखाई जाती है जहाँ कबीर अपनी ड्यूटी जाने के लिए तैयार हो रहा था और उसकी वाइफ लक्ष्मी उसका बैग तैयार कर रही थी। कबीर ये बात जानता था कि उसकी वाइफ बहुत ज़्यादा बीमार है और वो इस बात से बहुत ज़्यादा निराश था कि अब वो उससे दूर जाने वाली है। रश्मि ने कबीर से एक बात कही थी कि अगर वो मर भी जाए तो फिर भी वो हमेशा उसके साथ ही रहेगी। कबीर ये सारी बात याद करके बहुत ज़्यादा रो रहा होता है और तभी उसकी माँ आके उसे शांत कराती है। उसके बाद वो डीजीपी से मिलने के लिए जाता है जहाँ डीजीपी कबीर और विक्रम को बताते हैं कि उन्होंने करीब 250 लोगों को मार डाला है। तभी वो गुजरात से एंटी टेररिस्ट स्क्वाड की चीफ को बुलाते हैं जिसका नाम तारा होता है और वो विक्रम की बहुत अच्छी दोस्त थी। डीजीपी उनसे कहते हैं कि इस केस में अब तारा भी उनका साथ देगी क्योंकि उन्होंने ही उन्हें इन्फॉर्म किया था कि दिल्ली नेक्स्ट टारगेट है अहमदाबाद के बाद।
तारा जब कबीर से मिलती है तो वो उसे बताती है कि विक्रम हमेशा उसकी तारीफ़ करता रहता है, लेकिन उसे पता है कि वो बहुत ही ज़िद्दी इंस्पेक्टर है। विक्रम उसे बताता है कि तारा और वो एक ही बैच में थे। तारा उन्हें कंट्रोल रूम में लेकर जाती है और उन्हें एक बंदे का स्केच दिखाती है और उनसे कहती है कि अहमदाबाद में एक शख्स ने इस बंदे को देखा था और उसकी मदद से उन्होंने ये स्केच बनाया। वो लोग रेंट पे रह रहे थे और अचानक से वो लोग गायब हो गए और सिर्फ एक ही बंदे का चेहरा मकान मालिक को याद था। उसके बाद कबीर उसे हैदर का चेहरा दिखाता है और उसे कहता है कि हमें इस बंदे का भी पता लगाना होगा। अब पुलिस के पास 2 चेहरे थे लेकिन उनकी कोई आइडेंटिटी नहीं थी, इसीलिए वो लोग छानबीन शुरू कर देते हैं उन दोनों का पता लगाने के लिए। इधर हैदर अपनी टीम से मिलने के लिए जाता है जिन्होंने वो ब्लास्ट किया था। हैदर जब उनसे मिलने के लिए जाता है तो वो सभी काफ़ी ज़्यादा खुश होते हैं क्योंकि उन्होंने अपने काम को अंजाम दे दिया था। हैदर उनसे कहता है कि उन्हें अब नेक्स्ट ऑपरेशन के लिए निकलना होगा, लेकिन वो लोग उसे बताते हैं कि शादाब की तबीयत ख़राब है। जब हैदर शादाब से मिलने के लिए जाता है तो हम देखते हैं कि शादाब वही बंदा है जिसका स्केच तारा ने विक्रम और कबीर को दिखाया था। हैदर शादाब से पूछता है कि क्या वो ठीक है, तो वो उसे बताता है कि उसे अपनी अम्मी और अब्बू की याद आ रही है। उसके बाद हैदर सबसे कहता है कि वो कुछ दिनों तक यहीं पे रुकें और जब तक उन्हें नेक्स्ट ऑर्डर नहीं मिल जाते वो लोग यहाँ से नहीं जाएं। इधर पुलिस सारे सीसीटीवी कैमरा चेक करती है जहाँ पे उन्हें एक बंदे पे शक होता है और वो लोग उसे गिरफ्तार कर लेते हैं और उससे पूछते हैं कि बम बनाने का सामान उसने क्यों खरीदा। वो उन्हें बताता है कि उसने अपने लिए वो नहीं खरीदा था बल्कि उसने खान साहब के लिए वो खरीदा था। अब ये सुन के पुलिस हैरान हो जाती है क्योंकि जो खान साहब था वो काफ़ी ज़्यादा नामी इंसान था और उसको पॉलिटिकल सपोर्ट भी था। इधर हैदर वापस अपने घर पे आता है जहाँ पे उसे नफीसा मिलती है और वो उसे बताता है कि अब वो 1-2 दिन में यहाँ से चला जाएगा। ये सुन के नफीसा उससे कहती है कि अगर वो चाहे तो और रुक सकता है, लेकिन वो उससे कहता है कि उसका काम ही ऐसा है कि वो यहाँ पे नहीं रुक सकता। रात को कबीर विक्रम को लेकर एक रेस्टोरेंट में आता है और उसे बताता है कि ये उसकी वाइफ का फेवरेट रेस्टोरेंट था। उसके बाद वो विक्रम से पूछता है कि आखिर वो तारा को इतनी अच्छी तरह कैसे जानते हैं, तो विक्रम उसे बताता है कि ट्रेनिंग के वक्त तारा, वो और जगताप बहुत ही अच्छे दोस्त थे। ये सुन के कबीर उससे पूछता है कि जगताप कौन है, तो वो उससे कहता है कि ये कॉन्फिडेंशियल है तो वो उसे नहीं बता सकता। तभी वहाँ पे डीजीपी आता है और वो सभी इन्फॉर्मेशन उसे देते हैं। डीजीपी उनसे कहता है कि अगर वो खान को ऐसे हिरासत में लेंगे तो बहुत ही ज़्यादा नाराज़ हो जाएगा, इसीलिए उन्हें कुछ बहाना लगाना पड़ेगा जिसकी वजह से उसे बुरा ना लगे। इधर ईरान से रफ़ीक नाम का एक बंदा हैदर को कॉल करता है और उसे कॉन्ग्रेचुलेट करता है ब्लास्ट के लिए। उससे कहता है कि उसके पैसे उसे डिलीवर हो जाएंगे और वो नेक्स्ट मिशन के लिए तुरंत तैयार हो जाए। उसके बाद हैदर घर जाता है जहाँ पे नफीसा उससे मिलती है और वो उससे पूछती है कि क्या उसका कोई अपना नहीं है। वो उससे कहता है कि उसका एक छोटा भाई है जिसका नाम सिक्कू है और जब वो छोटा था तो उसके माता पिता मर गए थे। ये सुन के नफीसा को उसके लिए बहुत ही ज़्यादा बुरा लगता है। अब अगले दिन पुलिस के 2 बंदे शादाब के घर एक एजेंट बन के पहुँच जाते हैं जहाँ वो उसके मम्मी पापा को बताते हैं कि शादाब ने उनके लिए हज की टिकट बुक करी है। ये सुन के उसके मम्मी पापा हैरान हो जाते हैं और उन्हें बताते हैं कि 2 महीने से हमने उससे बात नहीं करी है। तभी वो दीवार पर शादाब की फ़ोटो लगी हुई देखते हैं और वो अपने फ़ोन से उसकी फ़ोटो खींच लेते हैं और वहाँ से चले जाते हैं। वो उस फोटो को पुलिस हेडक्वार्टर में फॉरवर्ड कर देते हैं और उन्हें कॉल करके बताते हैं कि ये वही बंदा है जिन्हें उसकी तलाश है। इधर खान को पकड़ने के लिए कबीर और राणा जाते हैं जहाँ पे वो एक बंदे को देखते हैं जो कि खान के हाथ से कुछ पैकेज ले रहा था। ये देखकर कबीर राणा को उस बंदे के पीछे भेजता है और खुद वो खान को गिरफ्तार करके ले जाता है। राणा जब उस बंदे का पीछा कर रहा होता है तो वो ट्रैफिक में फंस जाता है जिसकी वजह से वो उस बंदे का पीछा नहीं कर पाता। अब वो बंदा एक कारखाने में पहुंचता है जहाँ पे हैदर उसका इंतज़ार कर रहा था और वो बंदा कोई और नहीं बल्कि हैदर का छोटा भाई सिक्कू था। वो हैदर को पैसे देता है और हैदर उससे कहता है कि वो उसके साथ घर चले। इधर खान से विक्रम पूछताछ करता है और उससे कहता है कि आखिर उसने पैसे क्यों दिए, तो वो उससे कहता है कि उसे बस ऑर्डर मिले थे वो पैसे देने के लिए और इसके अलावा वो कुछ भी नहीं जानता है कि वो फ़ोन आखिर आता कहाँ से है। रात को हैदर सिक्कू को लेकर घर जाता है और उसे बिरयानी खिलाता है जहाँ पे सिक्कू नफीसा की तरफ देखकर कहता है कि उसे अब शादी कर लेनी चाहिए। हैदर सुन के उससे कहता है कि वो बिल्कुल सही कह रहा है, उसकी भी उम्र हो गई है शादी की और उसे भी शादी कर लेनी चाहिए। ये सुन के नफीसा शर्मा जाती है और ऊपर चली जाती है और हैदर ऊपर आके उसे शादी के लिए प्रपोज करता है और नफीसा तुरंत हाँ कर देती है। इधर टेररिस्ट ग्रुप जब अपने कमरे में होता है तो अचानक से वहाँ की लाइट चली जाती है और ये देखकर शादाब अपना फ़ोन निकालता है और उसे ऑन करता है और वो अपने घर वालों से बात करने लगता है। शादाब का वो कॉल कनेक्ट होते ही पुलिस को इसके बारे में पता चल जाता है क्योंकि उसने वो नंबर नहीं बदला था और वो वही नंबर था जो कि गुजरात में भी उसने यूज़ किया था। अब पुलिस को उनकी लोकेशन मिल जाती है और उन्हें पता चल जाता है कि वो कहाँ पर हैं। इसी के साथ दूसरा एपिसोड भी खत्म हो जाता है। तीसरे एपिसोड की शुरुआत में हमें सुबह का समय दिखाया जाता है जहाँ पे एक लेडी अपनी खोई हुई बेटी को ढूंढ रही थी। वो मोहल्ले में सबको उसकी फ़ोटो दिखा के पूछती है कि क्या उन्होंने उस लड़की को देखा है। उसके बाद वो उन टेररिस्ट के कमरों के बाहर जाती है और उनसे भी ये सेम सवाल पूछती है तो वो लोग उससे कहते हैं कि उन्होंने उसे नहीं देखा। अब वो लेडी जो होती है वो पुलिस वाली थी और वो वहाँ पे कंफर्म करने के लिए गई थी कि वहाँ पे कितने लोग हैं। वो पुलिस की टीम को आगे बता देती है कि वहाँ पे कितने लोग हैं और शादाब भी वहाँ पे मौजूद है। और ये देखकर कबीर और विक्रम अपनी टीम के साथ तैयार हो जाते हैं उन पे हमला करने के लिए। तभी वहाँ पे हैदर भी आ जाता है उनसे मिलने के लिए
और हैदर खिड़की से देख लेता है कि पुलिस वाले वहाँ पर आ गए हैं, इसीलिए वो मास्क लगा लेता है और तुरंत गोलीबारी शुरू कर देता है। वहाँ पे कई देर तक गोलीबारी होती है जिसमें वो टेररिस्ट मारे जाते हैं और हैदर तभी वहाँ से भागने लगता है और विक्रम उसका पीछा करता है, लेकिन शादाब बहुत ही डरा हुआ होता है जिसकी वजह से वो उसे गिरफ्तार कर लेते हैं। इधर विक्रम हैदर को पकड़ लेता है और उसका चेहरा वो देख लेता है और हैदर वहाँ से भागने की कोशिश करता है, लेकिन विक्रम उसे वहाँ से नहीं जाने देता। तभी हैदर के पास एक लड़का आ जाता है तो वो उसे हॉस्टेज बना लेता है और विक्रम से कहता है कि वो अपनी गन उसकी तरफ फेंके। विक्रम उसकी बात मानता है और गन को उसकी तरफ फेंक देता है और वो उस लड़के को वहाँ से जाने देता है और विक्रम को शूट कर देता है। जब कबीर वहाँ पे पहुँचता है तो विक्रम उससे कहता है कि वो उसकी चिंता ना करे बल्कि वो उस टेररिस्ट को पकड़े। और जब कबीर उसका पीछा करने के लिए जाता है तो हैदर एक सिलेंडर उसकी तरफ फेंकता है और उस पर शूट कर देता है, जिससे वहाँ पे ब्लास्ट हो जाता है और कबीर भी जख्मी हो जाता है। तभी हैदर के लिए एक बंदा बाइक लेकर आता है और वो वहाँ से भाग निकलता है। शादाब जब उनकी कस्टडी में होता है तो कबीर उसे बुरी तरह पीटता है और उससे कहता है कि वो सच बताए कि आखिर उसने उन लोगों को क्यों मारा। शादाब उससे कहता है कि जो लोग मरे हैं वो काफिर हैं और इस उनके कबीर उसे बुरी तरह पीटता है और उसे कहता है कि वो भी एक मुसलमान है लेकिन उसे अपने देश से प्यार है और वो लोग न जाने कहाँ से गवार वाली बातें सीखते हैं। तभी तारा वहाँ पर आती है और उससे कहती है कि उसने उसे इन्फॉर्म क्यों नहीं किया। तो कबीर उससे लड़ने लगता है और उससे कहता है कि शादाब सच बताने के लिए तैयार हो गया है। तभी उन लोगों को खबर मिलती है कि विक्रम की हॉस्पिटल में ही मौत हो गई है और ये सुन के वो सभी वहाँ पर जाते हैं जहाँ पे वो विक्रम की लाश को देख कर रोने लगते हैं। विक्रम की वाइफ श्रुति उसके पास बैठी होती है जिसके आंसू ही नहीं रुक रहे थे। कबीर विक्रम को अपने बड़े भाई की तरह मानता था, इसलिए वो भी रोने लगता है और फैसला करता है कि अब वो उससे बदला लेकर ही रहेगा। इधर सैयद की फैमिली न्यूज़ देख रही होती है जहाँ उन्हें पता चलता है कि टेररिस्ट मारे गए हैं और नफीसा अपनी माँ से कहती है कि अच्छा हुआ ये लोग मारे गए। दोस्तों इसमें पता चलता है कि नफीसा और उसकी माँ को नहीं पता था कि उसका पिता एक टेररिस्ट है। इधर हैदर और सुक्कू ट्रेन में बैठ जाते हैं ताकि वो वहाँ से भाग सकें। तभी उनसे मिलने के लिए उनकी खबरी आती है जो कि उनकी बात रफ़ीक से करवाती है और रफ़ीक उनसे कहता है कि वो बिहार में रुके जब तक ये मामला ठंडा नहीं हो जाता। इसलिए वो दोनों भाई बिहार निकल जाते हैं और वहीं पर रहने लगते हैं। और कुछ दिनों बाद कबीर को इस केस से निकाल दिया जाता है और उसे ऑफिस में रख दिया जाता है ताकि वो फाइल्स चेक कर सके। कबीर डीजीपी की ऑर्डर की रिस्पेक्ट करता है लेकिन वो मन ही मन बदला लेना चाहता था। इसी के साथ तीसरा एपिसोड भी खत्म हो जाता है। चौथे एपिसोड की शुरुआत में कबीर अपनी भाभी श्रुति से मिलने के लिए आता है और श्रुति उससे कहती है कि उसे हमेशा विक्रम की ही याद आती रहती है। विक्रम उसे हर पल दिखता रहता है और वो एकदम पागल की तरह हो गई है। ये सुनकर कबीर उससे कहता है कि वो जानता है कि किसी को खोने का दर्द कैसा होता है, लेकिन उसे अपने आप को संभालना होगा अपने बेटे के लिए। फिर हमें कुछ महीनों बाद की कहानी दिखाई जाती है जब हैदर अब राजस्थान में आ गया था अपना नेक्स्ट बॉम्ब ब्लास्ट करने के लिए। उसे रफ़ीक कॉल करता है और उससे कहता है कि पूरा इंतज़ाम हो चुका है या नहीं, तो वो उससे कहता है कि उसने पूरा इंतज़ाम कर दिया है। रफ़ीक उससे कहता है कि इश्क बहुत ही जानलेवा चीज़ होती है और उसे उसके और नफीसा के बारे में पता चल गया है। ये सुन के हैदर उससे कहता है कि वो चिंता ना करे, उनके साथ ऐसा कुछ नहीं होगा। कुछ देर बाद नफीसा उसे कॉल करती है और उसे बताती है कि उसने अपने पिता को उनके बारे में बता दिया है और वो उनकी शादी के लिए तैयार भी हो गए हैं। अब रात को हैदर राजस्थान में भी कई जगह बॉम्ब ब्लास्ट कर देता है और जब ये खबर कबीर को पता चलती है तो वो हक्का बक्का रह जाता है और उसे पता चल जाता है कि ये वही बंदा है जिसने दिल्ली में भी ब्लास्ट किया था। कुछ दिनों बाद एक इंस्पेक्टर कबीर को राजस्थान में बुलाता है और उससे कहता है कि इस बॉम्ब ब्लास्ट के केस को वो लोग आगे बढ़ा ही नहीं पा रहे हैं, तो उन्हें उसकी मदद चाहिए ताकि वो अपनी रिसर्च कर सके और पता लगा सके कि आखिर वो बंदा कहाँ पर है। ये सुन के कबीर उसकी मदद करने के लिए तैयार हो जाता है और वो इस केस की छानबीन अपनी तरह करने लगता है। इधर हैदर और नफीसा की शादी हो जाती है और वो उसे अपने साथ बिहार ले जाता है और वो दोनों वहीं पे रहने लगते हैं। नफीसा को नहीं पता था कि उसका पति टेररिस्ट है और उसे वो एक ईमानदार इंसान लगता था, इसीलिए वो उससे प्यार कर बैठी थी। एक दिन हैदर से मिलने के लिए उसकी खबरी आती है जो कि उसकी बात रफ़ीक से करवाती है, जहाँ रफ़ीक उससे कहता है कि उसने आखिर उस लड़की से शादी कर ही ली। हैदर उससे कहता है कि वो लड़की कभी उसे धोखा नहीं देगी। इधर डीजीपी कबीर को अपने पास बुलाता है और उसे बताता है कि उन्होंने एक टीम अपॉइंट करी है उस टेररिस्ट को ढूंढने के लिए और उस टीम में उसने उसका भी नाम दे दिया है, तो वो वहाँ पर जाए और उसे ढूंढ कर लाए। ये सुनकर कबीर खुश हो जाता है क्योंकि उसे वो अपॉर्चुनिटी मिल गई थी उसे पकड़ने की। अगली सुबह जब वो वहाँ पे पहुँचता है तो देखता है कि उस टीम की लीडर कोई और नहीं बल्कि तारा ही थी। अब हैदर को अगला बॉम्ब ब्लास्ट गोवा में करना था, इसलिए नफीसा से कहता है कि वो काम के सिलसिले में कहीं बाहर जा रहा है। वो अपने भाई सुक्कू के साथ गोवा पहुँच जाता है जहाँ पे नफीसा का पिता सैयद भी आया हुआ था उनके प्लान में शामिल होने के लिए। वो दोनों ये बंदे रिक्रूट करता है जिनके नाम होते हैं इब्राहिम और शोएब, और वो उन दोनों को बैग्स देता है और उनसे कहता है कि इन बैग्स को उन्हें ऐसी जगह प्लेस करना है जहाँ पे ज़्यादा लोग हों। इब्राहिम और शोएब एक रेस्टोरेंट में जाते हैं जहाँ पे वो 5 लोगों का खाना ऑर्डर करते हैं और उसके बाद वो सभी वहीं पे रुकते हैं ताकि वो अपने बॉस के ऑर्डर का इंतज़ार कर सकें। इधर राणा तारा और कबीर के पास आता है और उन्हें बताता है कि उन्हें गोवा पुलिस से कुछ इन्फॉर्मेशन मिली है और उन्हें शक है कि शायद नेक्स्ट बॉम्ब ब्लास्ट वहाँ पे होने वाला है। ये सुन के वो सभी गोवा जाने के लिए निकल जाते हैं।
गोवा का इंस्पेक्टर उन्हें बताता है कि यहाँ पे एक बंदा है जो कि फ़िश को एक्सपोर्ट करता है और उन्हें शक है कि शायद वो उन बंदों से मिला हुआ है। वो जब गोल्डी से पूछताछ करने के लिए जाते हैं तो वहाँ से भागने लगता है और वो सभी एक एक करके उसके आदमियों को पीटते हैं और उसे पकड़ लेते हैं। गोल्डी उन्हें बताता है कि उसे बस कॉल आया था नकली पैसे देने के लिए। और इसी के साथ ये एपिसोड यहीं पर ख़त्म हो जाता है। 5वें एपिसोड की शुरुआत में हम देखते हैं कि हैदर ने सारे बॉम्ब्स बना दिए थे और वो अपनी टीम को अब अलग अलग जगह पे भेजता है ताकि वो उन्हें प्लेस कर सकें। पुलिस भी इधर छानबीन में लगी हुई थी उन बंदों के, और जब वो दुकान के CCTV फुटेज चेक करते हैं तो उन्हें एक बंदा नज़र आता है जो वो नकली नोट लेने के लिए आया था। अब वो उस बंदे की तलाश करने लगते हैं और कबीर एक रेस्टोरेंट में पहुंचता है जहां ऑनर उनसे कहता है कि कुछ दिन पहले ये बंदे यहाँ पर आए थे। कबीर उनसे कहता है कि अगर ये दोबारा आए तो वो उसे कॉल करके बताए। इधर तारा अपनी टीम के साथ एक रेस्टोरेंट में गई होती है और उसी रेस्टोरेंट में उसे एक बंदा नज़र आता है जो कि काफ़ी अजीब तरह बर्ताव कर रहा था। हम देखते हैं कि वो बंदा कोई और नहीं बल्कि हैदर ही है। जब वो उसके पास जा रही होती है तो अचानक से राणा उसे रोक देता है और उसे बताता है कि वो दोनों बंदे पकड़े गए हैं। इधर वो दोनों बंदे सैयद के साथ वहाँ पर आ गए थे और उस रेस्टोरेंट के मालिक ने कबीर को इन्फॉर्म कर दिया था, जिसकी वजह से उन्होंने सैयद को शूट करके मार डाला था और उन दोनों को उन लोगों ने अपनी हिरासत में ले लिया था। इधर तारा और उसकी टीम जब उस रेस्टोरेंट से बाहर निकलती है तो अचानक से वहाँ पे ब्लास्ट हो जाता है। इधर सिक्कू भी एक पार्क में बैग रख के जब जा रहा होता है तो पुलिस उसे पकड़ लेती है और वो लोग उसे कहते हैं कि वो बैग खोल के दिखाए कि उसके अंदर क्या है। तभी सिक्कू वहाँ से भागने लगता है और अचानक से वो एक गाड़ी के आगे आ जाता है जिससे उसकी मौत हो जाती है। अब हैदर इधर रेलवे स्टेशन पे अपने भाई का इंतज़ार कर रहा था और जब वो नहीं आता तो वो समझ जाता है कि वो मर गया है। तभी उसकी खबरी वहाँ पे आके उसे वो इन्फॉर्मेशन देती है जिसकी वजह से वो वहाँ पे रोने लगता है। अब पुलिस शोएब और इब्राहिम से पूछताछ करने लगती है जहाँ वो दोनों उनसे बताते हैं कि उन्होंने सिर्फ पैसों के लिए ये किया था। वो उसे ये भी बता देते हैं कि उस बंदे का नाम ज़रार है जो कि ये प्लानिंग करता है और उसे जो ऑर्डर्स मिलते हैं वो रफ़ीक नाम के आदमी से मिलते हैं। उनसे ये भी कहता है कि वो सैयद का दामाद है। अब ये सुनते ही पुलिस सैयद के घर पे जाती है और वहाँ पे छानबीन करने लगती है। सैयद की वाइफ उनसे पूछती है कि आखिर वो लोग ऐसे क्यों आ गए हैं। वो सैयद की वाइफ को अपने साथ ले जाते हैं ताकि वो उससे पूछताछ कर सकें और इधर कोई सैयद के बेटे को अपने साथ ले जाता है। इधर न्यूज़ में सुक्कू का पिता जब ये देखता है कि उसका बेटा मारा गया है तो वो पुलिस को कॉल करके बताता है कि वो उसका पिता है। फिर हमें 15 साल पहले की कहानी दिखाई जाती है जहाँ हमें दिखाया जाता है कि आखिर ज़रार और उसका भाई सुक्कू एक टेररिस्ट कैसे बन गए थे। 15 साल पहले दिल्ली में दंगे हुए थे जिसकी वजह से उस दंगे में उसके चाचा को मार डाला था और उसकी फैक्ट्री में भी आग लगा दी गई थी। तब से ही ज़रार ऊपर वाले को याद करने लगा था और वो मस्जिद में जाया करता था। वहीं पे उसे रफ़ीक मिला जिसने उसका ब्रेन वॉश कर दिया और उसे एक टेररिस्ट बना दिया और उसके बाद उसने अपने भाई को भी अपने ग्रुप में शामिल कर लिया था। फिर कहानी प्रेजेंट में आती है जहाँ उसके माता पिता सुक्कू की लाश को देखने के लिए आते हैं और जब वो उसकी लाश को देखते हैं तो वो रोने लगते हैं। कबीर उनसे कहता है कि अगर वो चाहें तो वो उसकी लाश को ले जा सकते हैं, लेकिन उसकी माँ उससे कहती है कि उनके दोनों बेटे उसके लिए पहले ही मर गए हैं क्योंकि जब से उन लोगों ने ये राह चुन ली थी तब से ही वो लोग अलग हो गए थे। वो लोग देशद्रोही हैं और उन्होंने कई सारे मासूमों को मारा है और वो लोग उसकी लाश को कभी नहीं लेंगे। उसकी माँ कबीर को ये भी बताती है कि ये सब रफ़ीक करवा रहा है और जब तक रफ़ीक जैसे लोग उनके बच्चों को भड़काते रहेंगे वो सारे बच्चे ऐसे ही टेररिस्ट बनेंगे। ये सुनकर कबीर उससे वादा करता है कि वो रफ़ीक को पकड़ के रहेगा और इसी के साथ ये एपिसोड भी ख़त्म हो जाता है। 6th एपिसोड की शुरुआत में कबीर नफीसा के घर जाता है जहाँ पे पुलिस वाले छानबीन करने लगते हैं तो नफीसा उनसे पूछती है कि आखिर वो लोग यहाँ पे क्यों आए हैं। कबीर उसे बताता है कि जिसे वो हैदर बोल रही है दरअसल उसका नाम ज़रार है और वो एक टेररिस्ट है जिसने कई सारे मासूम लोगों को मारा है। वो नफीसा के बाद उसकी माँ से भी कराते हैं और उसकी माँ उन्हें बताती है कि उसके पिता मारे गए हैं और इन लोगों का कहना है कि वो भी टेररिस्ट थे। ये सुनकर नफीसा बेहोश हो जाती है और उसे हॉस्पिटल में भर्ती किया जाता है। इधर हैदर इल्लीगल रास्ते से बांग्लादेश पहुंच जाता है जहाँ पे उसे रफ़ीक मिलता है और वो उसे देखकर बहुत ही खुश होता है। रफ़ीक हैदर से कहता है कि वो उसे ईरान ले जा रहा है तो हैदर उससे कहता है कि वो अपनी बीवी के बिना कहीं पे भी नहीं जाने वाला। वो इंडिया से उसे यहाँ पे बुलाएगा और उसके बाद ही वो यहाँ से जाएगा। इधर कबीर तारा को बताता है कि हैदर की वाइफ प्रेग्नेंट है, इसीलिए वो उससे ज़ोर ज़बरदस्ती करके इंटरोगेशन नहीं कर सकते। तभी हैदर की खबरी वहाँ पर आती है जो कि उसे लेने के लिए आई थी और वो वहाँ पे नर्स बन के आती है और उसके कमरे में उसे सारी बात बता देती है। वो उसकी बात हैदर से करवाती है जहाँ हैदर उससे कहता है कि जो भी पुलिस कह रही है वो झूठ है, वो कोई टेररिस्ट नहीं है और वो बस उसकी बात माने और उसके पास आ जाए। ये सुन के वो उसके साथ जाने के लिए तैयार हो जाती है। अब जब वो उसे लेकर जा रही होती है तो अचानक से वो लोग शूट करने लगते हैं जिससे पुलिस वाले सतर्क हो जाते हैं और वो उन्हें पकड़ने लगते हैं। कबीर और तारा वहाँ पे पहुँचते हैं और उस खबरी को मार डालते हैं और नफीसा वहाँ से भागने लगती है और वह अस्पताल के एक रूम में जाके छुप जाती है। तभी टीवी पे न्यूज़ आ रही होती है और वो उस खबर को देखती है जहाँ वो हैदर के पिता को देखती है जो कि अपना बयान दे रहा था। ये देखकर वो समझ जाती है कि पुलिस वाले सही बोल रहे हैं और हैदर झूठ कह रहा है क्योंकि उसने उसे एक बार कहा था कि उसके माता पिता मर गए हैं लेकिन उसके माता पिता अभी ज़िंदा थे।
ये सुन के नफीसा कबीर के पास जाती है और उससे कहती है कि वो सब कुछ बताने के लिए तैयार है और वो उसकी मदद भी करेगी ताकि वो हैदर तक पहुंच जाए और उसे हिरासत में ले सके। अब हैदर ने वहाँ पे एक बंदे को भेजा था उसे लाने के लिए, तो पुलिस वाले उसे गिरफ्तार कर लेते हैं और वो सभी प्लान करते हैं कि वो बॉर्डर क्रॉस करके वहाँ पे जाएंगे और उसे गिरफ्तार करके लाएंगे। वो लोग नफीसा को भी समझा देते हैं कि वो ऐसा ही प्रिटेंड करे कि वो वहाँ पे पहुँच रही है और उसके ड्राइवर को भी उस सेम चीज़ कहने के लिए कहते हैं। उसका ड्राइवर और वो उनकी इंस्ट्रक्शंस फॉलो करते हैं और वो उनसे झूठ बोलते हैं कि वो लोग वहाँ पे आने के लिए निकल गए हैं। अब इधर डीजीपी और सारी टीम मिनिस्टर के पास जाते हैं और उनसे ऑर्डर लेते हैं कि क्या वो बांग्लादेश जाकर इस ऑपरेशन को कर सकते हैं। तो मिनिस्टर उन्हें ऑर्डर दे देता है और वो सभी वहाँ पे जाने के लिए निकल जाते हैं। विक्रम का दोस्त जगताप एक रॉ एजेंट था और वो बांग्लादेश में ही मौजूद था और उसे इन्फॉर्म कर दिया जाता है कि वो लोग वहाँ पर आ रहे हैं और जगताप उनसे कहता है कि वो उनकी मदद करने के लिए तैयार है। इसी के साथ ही एपिसोड यहीं पर ख़त्म हो जाता है। लास्ट एपिसोड की शुरुआत में हम कबीर और राणा को देखते हैं जो कि बांग्लादेश पहुंचते हैं और वहां पे उन्हें जगताप मिलता है और वेपन्स देता है और उनसे कहता है कि वो लोग तैयार हो जाएं एक्शन करने के लिए। वो तीनों उस रेलवे स्टेशन पर जाने लगते हैं जहाँ पे हैदर नफीसा से मिलने आने वाला था। जब हैदर नफीसा से मिलने के लिए वहाँ पे पहुँचता है तो देखता है कि ट्रेन आ चुकी है और वो ट्रेन के अंदर जाता है उसे लेने के लिए, लेकिन वो देखता है कि नफीसा उस ट्रेन में मौजूद ही नहीं है। तभी वो अपने सामने कबीर को देखता है और वो अपनी गन निकाल लेता है और उन सब में वहाँ पे गोलीबारी होने लगती है। जब हैदर वहाँ से भागने लगता है तो कबीर उसका पीछा करने लगता है और जगताप और राणा रफ़ीक और उसके आदमियों का सामना करते हैं। तभी वहाँ पे बांग्लादेश पुलिस आ जाती है जिससे डर के रफ़ीक वहाँ से भाग निकलता है और वो दोनों भी वहाँ से निकल जाते हैं क्योंकि वो उनकी नज़र में नहीं आना चाहते थे। हैदर गाड़ी लेके भागने लगता है और कबीर उसका पीछा कर रहा होता है और वो इतनी स्पीड से गाड़ी चला रहा होता है कि अचानक उसकी गाड़ी का एक्सीडेंट हो जाता है, जिसकी वजह से कबीर की गाड़ी भी टकराती है और वो भी नीचे गिर जाती है। उसके बाद हैदर बाहर निकल के वहाँ से भागने लगता है और कबीर उसे पकड़ लेता है और उसे बुरी तरह पीटता है और उसे गिरफ्तार कर लिया जाता है। अब बांग्लादेश के एजेंट्स को जब ये पता चलता है कि बांग्लादेश में मोस्ट वांटेड क्रिमिनल पकड़ने के लिए इंडियन फोर्स यहाँ पर आई है तो वो लोग अपनी चीफ को ये खबर देते हैं, लेकिन उनकी चीफ उससे कहती है कि अगर वो मोस्ट वांटेड क्रिमिनल है तो वो यहाँ से बाहर नहीं जाना चाहिए। रात को वो तीनों एक सेफ हाउस में रुकते हैं जहाँ पे उनके निकलने का इंतज़ाम करवाया जाता है ताकि वो लोग उस क्रिमिनल को अपने देश ले जा सकें। हैदर कबीर से कहता है कि वो भी एक मुसलमान है और वो इन लोगों का साथ दे रहा है, बल्कि उसे उसके साथ होना चाहिए। तो कबीर उसके सामने आके उससे कहता है कि वो बहुत ही गलत कर रहा है, उसे जो भी पढ़ाया गया है वो बहुत ही गलत बात पढ़ाई गई है, बल्कि उनके धर्म में ऐसा कुछ लिखा ही नहीं है कि उन्हें काफिरों को मार देना चाहिए। उसे कहता है कि उसने बॉम्ब ब्लास्ट करके कई सारे मासूमों को मारा है, क्योंकि ऐसा गुनाह है कि ऊपर वाला उसे हरगिज़ नहीं बख्शने वाला। तभी उन्हें खबर मिलती है कि बॉर्डर पे उनके लिए गेट्स खोल दिए जाएंगे, लेकिन तभी बांग्लादेशी एजेंट्स वहाँ पर आ जाते हैं और उनका पीछा करने लगते हैं। तभी वो बॉर्डर पे पहुँचते हैं और तुरंत अपने देश में दाखिल हो जाते हैं और बांग्लादेश के एजेंट्स ये देखकर हैरान हो जाते हैं। कबीर अपनी भाभी श्रुति को कॉल करता है और उसे बताता है कि उन्होंने उस क्रिमिनल को पकड़ लिया है क्योंकि उसके पति का कातिल अब पकड़ा गया था। ये मिशन अब सक्सेसफुल हो गया था, लेकिन अब भी इस प्लान का मास्टरमाइंड रफ़ीक गायब था। तारा हैदर के पास जाती है और उसकी बात नफीसा से कराती है, जहाँ नफीसा उससे कहती है कि उसे यकीन नहीं हो रहा कि उसने उससे इतना झूठ बोला। हैदर उससे माफ़ी मांगता है जो भी उसने किया। नफीसा उससे कहती है कि उसे अपना देश बहुत ज़्यादा प्यारा है और वो अपने देश से गद्दारी कभी ज़िंदगी में नहीं कर सकती। उसे दुख इस बात का है कि उसके पेट में उसका बच्चा है और उस बच्चे को अब लोग टेररिस्ट का बच्चा कह के पुकारेंगे। ये सुन के हैदर रोने लगता है और उससे माफ़ी मांगता है। तभी जगताप को कॉल आता है जहाँ पे उसे बताया जाता है कि रफ़ीक को काठमांडू में देखा गया है और ये सुन के वो तारा, राणा और कबीर को ये बात बताता है और वो तीनों तैयार हो जाते हैं वहाँ पे जाने के लिए ताकि वो रफ़ीक को पकड़ सकें और उसे जान से मार सकें। इसी के साथ ही एपिसोड यहीं पे ख़त्म हो जाता है और दोस्तों ये सीरीज़ भी यहीं पे ख़त्म होती है। आपको इसी कहानी कैसी लगी आप हमें कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। मेरे हिसाब से इस सीरीज़ को बिल्कुल मूवीज़ की तरह ही बनाया गया है, जैसे सिंघम, सूर्यवंशी या फिर सिम्बा। दोस्तों ये सीरीज़ काफ़ी ज़्यादा एंटरटेनिंग है और सबने काफ़ी अच्छा ही काम किया है और इस सीरीज़ में एक्शन तो कूट कूट के भरा हुआ है। इस सीरीज़ में ये दिखाया गया है कि ब्रेन वॉश एक इंसान को कितना ज़्यादा गलत कामों के लिए ढकेल सकता है। बाकी दोस्तों आपका इस बारे में क्या ख्याल है आप कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। चैनल पे नए हैं तो इसे सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन दबाएं नोटिफिकेशंस के लिए। और दोस्तों वीडियो को लाइक और शेयर करना बिल्कुल मत भूलिएगा। तो मैं मिलता हूँ आपको अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।